दिवाली और नवरात्रि सर पर है। ऐसे में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में भारी कटौती की गई थी। ऐसे में अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार डीए को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले एक बार फिर महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी कि डीआर बढ़ाया जा सकता है। इसका फ़ायदा 1.2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलने वाला है। संभावना है कि सरकार अक्टूबर के पहले हफ्ते में यानी दिवाली से ठीक पहले डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इससे डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा, जो कि जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा। साथ ही 3 महीने का बकाया डीए और डीआर भी अक्टूबर की सैलरी के साथ दिया जा सकता है। सरकार साल में 2 बार डीए में बदलाव करती है। पहली बार जनवरी से जून की अवधि के लिए, जो होली से पहले लागू होता है, और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए, जो कि दिवाली से पहले लागू हो जाता है। पिछले साल सरकार ने 16 अक्टूबर को डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। इस साल दिवाली 20 और 21 अक्टूबर को है, तो माना जा रहा है कि सरकार इस बार भी इसी समय ये फैसला ले सकती है। अब डीए का हिसाब किताब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और CPI-IW के आधार पर किया जाता है। जुलाई 2024 से जून 2025 तक औसत CPI-IW 143.6 रहा, जो कि 58% डीए के बराबर आता है। इसी आधार पर इस बार भी डीए में 3% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही। अब बात करते हैं कि सैलरी और पेंशन में होने वाले असर की। अगर किसी कर्मचारी को बेसिक सैलरी 50,000 रुपये मिलती है, तो 55% डीए के हिसाब से उसे 27,500 रुपये मिलते होंगे। और इसके बाद अब जब डीए 58% होने वाला है, तो ये रकम बढ़कर 29,000 हो जाएगी, यानी कि 50,000 के अलावा 29,000 डीए के रूप में मिलेगा। वहीं पेंशनर्स की बात की जाए, तो अगर किसी पेंशन भोगी को बेसिक पेंशन 30,000 रुपये मिलती है, तो 55% डीआर के हिसाब से उसे 16,500 रुपये मिलते हैं। और डीआर अगर 58% होता है, तो वो पैसे बढ़कर 17,400 रुपये हो जाएंगी, यानी कि हर महीने 900 रुपये का फ़ायदा इनको मिलने वाला है। ये बढ़ोतरी इसलिए भी खास है क्योंकि ये 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए संशोधन होगा। 7वें वेतन आयोग की मियाद 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अब सभी को इसके नियम और सदस्यों की घोषणा आने का इंतजार है। ऐसे में पहले ही सरकार जीएसटी में कटौती करके एक बड़ा तोहफा दे चुकी है और अब डीए का जल्दी ही ऐलान होने वाला है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें हमारे साथ।